गजाननं भूति गणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादुकं गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देव महेश्वर गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितमावां पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। देहं सदा परभवग्निमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्राप्तजन्तमनपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवे विनेदुं
तं सर्वभूतहृदयं मानतु। कान्तिस्रतामृषतनिन्दितशारदे तत्रैगतो विलसितामस्ताङ्गशोभा वृन्दावने प्रपतया मुनिगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री गोविंद भगवान की जय हो। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो। श्री रमण बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री पितृदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अकारण करणाले भक्तवांच कल्पतरु तरुणोत भीम पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण ज्ञान यज्ञ में श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की गोद में बैठ करके ये परम सौभाग्य हमें कथा सुनने का और कहने का श्री किशोरी जी की परम कृपा से ये प्राप्त हुआ है। इसलिए पहले मन और बुद्धि दोनों को गोविंद के चरणों में लगाते हुए चले। जब हमारा मन गोविंद के चरणों में लग जाएगा तो इधर उधर भागेगा नहीं। इसलिए पहले गोविंद के चरणों में मन को लगाते हुए मीठी मीठी ताली के साथ में और भगवान का चिंतन करते हैं। जय जय राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
की सेवा करते हुए हरि बोल। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, कौन दुनिया दारी जी। साधु सेवा धर्म हमारा, कौन दुनिया दारी जी। बोलिए रमण बिहारी लाल की। भाग्योदयेन बहुजन समर्जते तत्संगमं जलवते पुरुषो यथा। अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार विदाय हे तदो दयते। एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों के बाद कहीं मानव जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों का भोग करने के बाद पूर्व जन्म में किसी अच्छे संत की या हमारे माँ बाप की या पूर्वजों की तपस्या का फल जब मिलता है तब हमको मानव जीवन मिलता है।
भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जतेन। श्रीमद् भागवत जी का ये श्लोक कहता है एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर जब बीत जाते हैं तब कहीं जाकर के भक्ति का अंकुर उत्पन्न होता है। बोले और अज्ञान हेतु कृत, बोले अज्ञानता को दूर करने के हेतु, सिर्फ अज्ञानता को दूर करने के हेतु ही, इसका नाश करने के लिए ही सत्संग की महिमा के बारे में वर्णन किया है कि ये ऐसा सत्संग है क्या अंधकार को दूर करता है। बोले अंधकार को नहीं, अंतःकरण को शुद्ध करता है। अंधकार को दूर करने के लिए तो अभी हम किसी कमरे की ताले को खोल करके किवाड़ खोले और घंग उसमें अंधेरा हो और एक माचिस की तिल्ली जला दें तो भी प्रकाश हो जाता है। रात्रि के बाद जो सुबह होता है, रात्रि में अंधकार छा जाता है, सूर्य नारायण निकलते हैं तो प्रकाश हो जाता है। हम बाहर के प्रकाश को तो प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन अंतःकरण के उस अंधकार को कैसे दूर कर सकते हैं? उसको दूर करने के लिए ही इस श्रीमद् भागवत जी का निरूपण करके बताया है। भैया देखिए, भागवत कथा को कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। चलो बड़ा अच्छा बढ़िया पंडाल बना है, चल करके कथा सुन लेंगे, या अच्छे बढ़िया भजन सुनेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। कदाचित जो भी ये भाव लेकर के पंडाल के अंदर आता है तो वो अपराधी होता है। अरे पूर्व जन्मों के पाप क्षीण करने के लिए सबसे बड़ा सुगम उपाय केवल एक यही तो है। हमेशा हम कथा जब कहीं भी सुनने के लिए जाएं, कहीं तीर्थ स्थल पर जाएं, मंदिर दिवाले में जाएं, अपने बुजुर्गों के पास बैठें, सदगुरु के पास बैठें, तो मन में यही भाव लेकर के बैठें कि हमारे मन के अंतःकरण को शुद्धि कैसे मिले। भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा के श्रवण का नियम क्या है, उसको क्यों सुनना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत कथा में श्री सूत जी महाराज जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया। सज्जनों, कथा श्रवण में श्रीमती निंद्रा देवी आमे तब बीच में जय श्री कृष्णा बोल देनी चाहिए। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में आज यहाँ भागवत जी का महात्म प्रारंभ होता है। एक सरल भाषा में मैं आपको बताऊं, महात्म का मतलब होता है हम किसी को निमंत्रण दें, और जब तक हम किसी को निमंत्रण नहीं देंगे तो कोई हमारे यहाँ भोजन करने थोड़ी आएगा। जब हम निमंत्रण देंगे तभी तो कोई भोजन करने आएगा। तो ये एक सरल भाषा में प्रथम श्लोक भागवत जी का है, और इनमें ये तीन बातें, जिन तीन बातों का जिसने समझ लिया, अपने हृदय में बिठा लिया, समझ लो श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोक उसकी समझ में आ गए। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की तीन बातें जो बहुत समझने की हैं, तीन बातें सत्य चित आनंद। जो पहले सत्य था, मध्य में भी सत्य और अंत में सत्य है। आखिर में ये सत्य है क्या? आखिर में ये सत्य है क्या? अनंत कोट ब्रह्मांड नायक भगवान श्री नारायण के
परम ब्रह्म परमात्मा अविनाशी हैं, वही सत्य है, सत्ता में दिख रहे हैं वही सत्य हैं, जो सत्य स्वरूप हैं, जिन्हें लोग साकार रूप में प्रकट करते हैं वही सत्य देव भगवान नारायण हैं। और जिन्हें निराकार रूप में लोग प्रकट करते हैं अर्दर्शनम लोपा, अभी तो देखे लोप हो गए। जो सत्य हैं, जो आदि अनंत परे सबसे परे हैं, ऐसे भगवान सत्य की हम वंदना करते हैं। दूसरा मध्य, मध्य में जब कोई नहीं होता तभी सत्य ही बचता है। एक और सरल भाषा में बताता हूं, जब घर में कोई बालक जन्म लेता है और बालक जब जन्म लेता है तो माताएं लोग क्या करती हैं, अग्नि जला लेती हैं। और जब अग्नि जलाती हैं और उसके बाद में जब कोई घर में बाल गोपाल आ जाता है तो दाई जो होती है वो थाली बजाती है बेलन से, और बाहर जो बाबा होते हैं वो पूछते हैं कि कहा भयो सत्य बताना। तो दाई अपनी दक्षिणा लेवे के ताई कहवे महाराज सत्य बता रही हूँ, लाला भयो है। कहा भयो है, लाला भयो सत्य बता रही हूँ। तो जन्म लिया तब सत्य, मध्य हुआ तब सत्य, और अंतोगत्वा जब अंतिम यात्रा होती है तब भी सत्य ही बोला जाता है। जब व्यक्ति का जीवन संपूर्ण होता है और वो सबसे बड़ी यात्रा जो होती है उसमें भी आगे चलने वाले बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो महाराज शास्त्रों में इसका बड़ा आनंद दिया है। सत्य माने प्रकाश, प्रकाश लेने की आवश्यकता जिसे ना पड़ी, दुनिया को जो प्रकाश देता हो। अभी हमको कोई पुस्तक पढ़नी हो, हमको भागवत जी पढ़नी हो तो हमको प्रकाश चाहिए। वो स्वयं चित्त स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में बैठा है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। दूसरे नंबर आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े रूप से बताई गई है। भैया एसी गाड़ी में चलना से आनंद नहीं कहते, एसी में बैठ कर के भोजन करना ऐसे आनंद नहीं कहते, बढ़िया गद्दे पर विश्राम करना आनंद नहीं कहते। आनंद का तो बड़ा उल्टा सा स्वभाव है, जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये सब कब होगा? जब आप भगवान का सत्संग में जाएंगे, जब अपने बुजुर्गों के पास बैठोगे, भजन करोगे, तब जाकर के आपको इसका अनुभव होगा। जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका श्रृंगार करते हैं, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान नारायण को हम बंधन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान गोविंद को हम सत्य स्वरूप हैं, इनका जो नाम है, ऐसे भगवान नारायण को हम प्रणाम करते हैं। दूसरा, 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मित्र तू उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के नाम। इस संसार में कोई भी प्राणी अपनी छाती पे हाथ रख करके ये नहीं कह सकता कि महाराज मैं सुखी हूं। कोई भी प्राणी नहीं कह सकता, चाहे कोई पंडित जी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भागवताचार्य हो, चाहे आचार्य हो, चाहे महात्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो। इस संसार में जिसने जन्म लिया है
कोई भी ऐसा जन्मा प्राणी नहीं जो अपनी छाती पे हाथ रख के ये कहे कि महाराज मैं सुखी हूं। किसी को किसी का एना के न प्रकारेणा, किसी ने के किसी के कारण और किसी न किसी को दुख जरूर है। कुछ लोग अपना दुख सबके आगे प्रकट कर देते हैं, कुछ लोग उस दुख को अंदर ही अंदर पीते रहते हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, 5-5 हजार डाबर बेचते हैं, खूब धंधा करते, खूब पैसे कमाते हैं, महाराज चैन उनको भी नहीं है। करोड़ों की फैक्ट्री है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, चैन उनको भी नहीं है। कोई तन से दुखी है, महाराज क्या करें, मन तो बहुत है लेकिन शरीर साथ नहीं देता है। शरीर तो जब साथ में देता, इस शरीर को तुमने एक इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं दे दी कि फिर वो थोड़ी अपनी व्यवस्थाओं से विमुख होगा। शरीर को अगर चलाना है तो गोविंद के चरणों में लगा दो, वो अपने आप चला लेगा। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी है। अब मन की बड़ी विचित्र बात है, कोई मन से कैसे दुखी है कि हमारा एक ही बेटा है, मन में विचार किया हमारे एक ही बेटा है, अच्छे घर से बढ़िया घराने की बहू लाएंगे। ये बापूजी मन में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इकलौता बेटा है, बढ़िया पढ़ाया लिखा है, अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनाया है। धर्मपत्नी जी साथ छोड़ के चले गई। बेटा नौकरी से घर आया, पिताजी के बड़े बड़े अरमान थे। उनके यहाँ एक काम करने वाली एक दाई आती थी, कारणवश उसको कुछ हो गया और उसने अपनी छोटी बेटी को भेज दिया कि बेटी फलाने सेठ जी के यहाँ तुम चली जाना, और मेरा आज शरीर साथ नहीं दे रहा है और कुछ नहीं करना, झाड़ू पोंछा करने, सेठ जी के लिए 2 वक्त की रोटी बना के चली आना। ठीक है माँ, चले गई। समय बड़ा बलवान होता है भैया। धीरे धीरे सेठ जी का इकलौता बेटा कुछ दिन के लिए आया और उसकी दृष्टि उस बिटिया पे पड़ी। धीरे धीरे दोनों को प्रेम हुआ और न पिता को पता है न बेटी की माँ को पता है, और ले जा करके कोर्ट मैरिज करके मंदिर में माला डाल के आ गए जी हम तो घर में। जब दोनों घर में आए, पिता से बोलो देखो जी हमने तो शादी कर ली। पिता की आंखों में आंसू और रोने लगा। मैंने कैसे कैसे अरमान सजाए थे, मैं क्या सोचा करता था कि नगर पात करूंगा, बड़े बड़े सेठों में मेरा नाम है और ऐसा विवाह करूंगा जिसमें वाह वाह होगी। इस तूने क्या कर दिया रे? थोड़ा सा तो सोच लेता। अरे अपनी बिरादरी की होती, अपने लेवल की तो होती। अब जो आपको सोचना है सोचो, हमने तो कर ली विवाह। सज्जनों, इतनी भारी पीड़ा हुई कि वो सेठ जी कुछ दिन जिए, अंतोगत्वा उस दुख को अपने हृदय में बिठा करके और भगवान के धाम को गए। ये संस्कारों का खेल है। आजकल के जो बच्चे तुम कर रहे हो वो कर रहे हैं, आप जो कह रहे हो वो नहीं कर रहे। अगर आप ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हो, आप चिंतन कर रहे हो, तो छोटे छोटे बच्चे मंदिर में आकर के लेकर के कीर्तन करने लग जाएंगे आपके साथ। अगर मालिक आप मोबाइल लेकर के और उसमें बैठे हो तो आपके बच्चे तो लेंगे। आप इधर उधर की बुराइयां करेंगे तो बच्चे सीखेंगे। सबसे पहली गुरु माँ होती है, वही सिखाती है बच्चों को। विद्यालय तो बाद में मिलता है उसे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन वित रहत उदास, कोई धन के बिगर दुखी है। महाराज इच्छा तो बहुत थी पर क्या करें, धन नहीं है। दिन भर मेहनत करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ता है, चढ़ता है, सुबह का निकलता है, शाम को घर वापस आएगा कोई पता नहीं। वही 300-400 रुपए मिलते हैं। महाराज पूरे दिन मजदूरी करता है, डिस्टम्बर पोत रहा है, अगर निगाह चूकी तो राधे राधे।
घर में लौट के आए वही 300 रुपए हैं कि पत्नी को खिलाए, कि माँ को खिलाए, कि पिता को खिलाए, कि रिश्तेदार को खिलाए, कि संतों को खिलाए, किसको दे। और कहीं भूल से डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं तो उनको भी दे। क्या करें, फिर भी दिल रखता है गरीब कि ठाकुर जी की कथा हो रही है, जरूर जाऊंगा। भाई मेरे पास धन नहीं है तो क्या हुआ, तन तो है, तन से सेवा करूंगा। ये ठाकुर जी की प्रेरणा मिलती है तो चलो तन से करूंगा। धनवित रहत उदास और थोड़े थोड़े शब्द दुखी सुखी राम के दास। भैया संसार में कोई भी सुखी नहीं है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता वकु जानियो, जाके राम नाम धन हो। धनी तो वही है भैया जिसके पास राम नाम का धन है। मानो कि तुम्हारे पास धन भी हो और बहुत धन हो, वो धन किस काम का, जो अपनी माँ का सम्मान ना कर सके, अपने पिता का सम्मान ना, अपने बड़े भाइयों का सम्मान ना हो, अपने परिवार का सम्मान ना करे, धन के लालच में इतना वशीभूत हो जाए, ऐसा धन भी बेकार है। अरे भैया धन तो वही अच्छा लगता है जिसमें पूरा परिवार बैठ करके एक थाली में भोजन करे, वही धन अच्छा लगता है। और धन कमाने के बाद जब मरोगे तो वो छाती पर रख के नहीं जाएगा, और ही आनंद लेंगे। इसलिए हमारे बुजुर्ग कह गए उतना ही कमाओ जितने की जरूरत हो। तो भगवान कहते भैया, कबीर कहते हैं कि सबसे बड़ा धनी वही है जिसके पास राम नाम का धन है। जिसने राम नाम का धन कमा लिया, समझ लो उसने सब कुछ संसार में कमा लिया। सुदामा जी के पास क्या था, केवल भगवान के नाम का ही तो धन था। जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो 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 जी मैंने राम रतन पाया।
वस्त्र अमोल दी मेरे सद्गुरु वस्तु अमोल दी मेरे सद्गुरु वस्त्र अमोलक दी मेरे सद्गुरु वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु कृपा करे अपनायो आयो जी मैंने कृपा करे अपनायो आयो जी मैंने राम रतन धन पाया आयो जी मैंने राम रतन धन पाया जय हो। जन्म जन्म की पूंजी पाए 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 जन्म जन्म की जग में भी समायो आयो जी मैंने जग में सभी समायो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो वीरा के प्रभु गिरधर नागर वीरा के प्रभु गिरधर नागर वीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस गायो आयो जी में हरस हरस जस गायो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे बड़ा धन भैया हमारा गोविंद के नाम का है। श्रीमद् भागवत जी के प्रधान देवता भगवान गोविंद हैं। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए प्रथम श्लोक का वर्णन किया। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बंधन करते हुए जो जन्म लेते ही तन्मय होते हुए और जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चले गए, जिनके पीछे श्री वेदव्यास जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं। बेटा पुत्र सुखदेव रुको जरा सुनो तो, वो तन्मय है। चल दिए सीधे वन की। व्यास जी को लता पताओं से जवाब मिलता है, महाराज
कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, ये तो पूर्ण तन में है। वेदव्यास जी पुनः लौट करके आए। ऐसा श्री सुखदेव जी का चरित्र, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए सज्जनों आए हम चलें नेमिषारण्य क्षेत्र में, जहाँ 88,000 ऋषि प्रतिदिन स्नान ध्यान करके और एक ही कार्य है, केवल भगवान का सत्संग करना। उन्हीं 88,000 ऋषियों के बीच में परम आदरणीय श्री वेदव्यास जी के लाडले शिष्य श्री सूत जी महाराज चिंतन करते हुए पहुंच गए। श्री सूत जी को देख करके सभी सोनकारिक ऋषि खड़े हो गए। यहाँ एक प्रश्न उठता है, बड़ा समाज में इतना सुंदर प्रश्न है, ये प्रकाश डालने वाला। आज की जो जनरेशन चल रही है उसके लिए विशेष है। जब छोटे से युवा सूत जी आए, ऐसे ऐसे ऋषि बैठे हैं जिनकी उम्र में कई बार ब्रह्मा बदल गए। कितनी बार ब्रह्मा जी बदल चुके हैं, और छोटे से 16 वर्षीय युवा सूत जी को देख करके बड़े बड़े शौनकादिक ऋषि खड़े हो गए। सूत जी का आगमन हुआ, प्रणाम किया, सुंदर आसन दिया, विराजमान किया, जल का पात्र दिया और प्रणाम करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सूत जी ने कहा, ये तो सब ठीक है, लेकिन मैं आपके इस व्यवहार से प्रसन्न नहीं हूं। ऋषियों को लगा क्या कोई अपराध हुआ? कि नहीं नहीं, अपराध नहीं हुआ। तो क्या हुआ प्रभु? बोले, मेरे से छोटे से युवा बालक को देख करके मेरे दादा परदादा की उम्र के आप खड़े हो गए। ये शास्त्र का विधान नहीं है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। तब जाकर के वहां फिर एक ऋषि ने बोले हैं, बोले महाराज हमने पढ़ा है, हमने संतों से सुना है। क्या सुना है? कि धन वृद्ध बल वृद्ध आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकर शिष्य किंकर। बोले महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, लेकिन वो धन में जो बड़ा है उसका दिल बड़ा नहीं है। कहीं चंदा मांगने के लिए 4 लोग चले जाएं तो आए दिन ये रोज आ जाते हैं। उल्टी सीधी व्यवस्थाओं में खर्च कर देगा, लेकिन धर्म के नाम पे पीछे खिंच जाएगा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन जितना आदमी बल में बड़ा होता है, अंतोगत का ये होता है कि 4 कंधों पे और ही ले जाते हैं। वो अभिमान करता है अपने शरीर का कि मुझ में इतना बल है। गजेंद्र में भी 10,000 हाथियों का बल था, क्या हुआ? एक छोटे से मगरमच्छ ने अभिमान को चूर कर दिया। भीम में भी 10,000 हाथियों का बल था, एक छोटे से ठाकुर जी के सेवक हनुमान जी ने पसीने छुड़ा दिए। तो किसी का अभिमान है अपने बल पर, कोई धन में बड़ा, कोई बल में बड़ा, कोई आयु में बड़ा है। अच्छा, जब बड़े बड़े जो होते हैं ना, इनको अभिमान हो जाता है कि सुनो, कहीं जैसे जाओ और सम्मान हो जाए तो सुनो, अरे हमारा बड़ा, तो हास्य परिहास में लोग कह देते हैं भैया कितना बड़ा हुआ, कि बहुत बड़ा हुआ। बोले कितना बड़ा हुआ? कि बहुत बड़ा हुआ। अब वहाँ तो बाहर तो जाकर के बड़ी बड़ी बड़ाई की, वहाँ तो बड़ा सम्मान हुआ, माला भी पहनाई, दुपट्टे भी पहनाए, बड़ी बढ़िया मीठी मीठी वाणी भी बोली। और जैसे ही महाराज जी, बड़े बड़े महाराज जी जब घर में प्रवेश किए तो धर्म पत्नी जी ने बेलन से स्वागत किया। तो बड़े बड़ों का भी भैया फिर ऐसा ही होता है, ज्यादा बड़े बनना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए बड़े बनो तो बड़े भक्त बनो, बड़े बने तो भगवान के सेवक बनो। संतों की सेवा करो, अपने बुजुर्गों की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो।
कोई बोले महाराज ये शास्त्र कहता है जो कदाचित, अच्छा छोटा जो बालक होता है ना उसको सब लोग भगाते हैं दौड़ाते हैं, जैसे बड़े वाले से छोटा अरे ये काम करो ना, उससे छोटा अरे बोल तू जा, उससे छोटा बोल तू जा। तो छोटे वाले जब सबसे होते हैं बेचारे भाग दौड़ की जिंदगी बिताते हैं, हाँ सबकी सुनते हैं वो। तो इसलिए यहाँ बड़ा सुंदर सीखने को मिला है हम सब लोगों को। भले महाराज कदाचित कोई ज्ञान में होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है ना वो सर्वश्रेष्ठ होता है। ज्ञानी की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञानी का सिर्फ ज्ञान ही बोलता है। इसलिए महाराज आप वेदव्यास जी के परम लाडले शिष्य हैं, इसलिए एक नहीं अज्ञानता को विध्वंस करने वाले, एक नहीं हजारों सूर्यों के जैसा प्रकाश आपके मस्तक से प्रतीत होता है जब ये व्यवहार देखा। अच्छा एक बात और कहूं, कभी भी संत महापुरुष के पास जाकर के प्रश्न मत करना, जिज्ञासा करना। और जिज्ञासा करने वाले को हर चीज की प्राप्ति होती है, प्रश्न करने वाले को कभी पूर्ति नहीं होती है। यहाँ शौनकादिक ऋषियों ने सुंदर गद्दी बनाई और श्री सूत जी महाराज को विराजमान कर दिया। महाराज हम देख रहे हैं दिन पे दिन इस कलकाल में बड़ी उद्दंडता हो रही है। महाराज कोई न माँ का सम्मान करता है, न पिता का करता है, न भाइयों का करता है। दिन पे दिन अज्ञानता फैलती जा रही है, आखिर में हम क्या करें। और इतना समय भी नहीं है, कलकाल में लोगों की उम्र बहुत कम हो गई है, लेकिन कम समय में, अल्प समय में कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे प्राणी मात्र का जीवन धन्य हो जाए, कल्याण हो जाए। श्रुति जी महाराज गदगद हो गए। उन्होंने कहा भैया कि कृष्णम प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदवदाधनम, कोई सरल सा साधन सा उपाय हमें जरूर बताएं। श्री श्रुति जी महाराज ने कहा तो सुनो, आप सावधान तया सुनो। जब कोई अमूल वस्तु दी जाती है, कोई कीमती चीज दी जाती है, तो देने से पहले उसे सावधान कर देते हैं। जैसे हमें घर में भी कुछ दिया जाता है तो बोल देते हैं बेटा सावधान रहना, तो सावधान होकर के सुनो। हाथ जोड़ करके बैठ गए। कहा कि पहले प्रश्न तो यह, संतों के पास जाकर के कभी व्यर्थ का प्रश्न मत करो, केवल एक ही प्रश्न करो, महाराज गोविंद की भक्ति का सरल सा साधन क्या है जो हमें प्राप्त हो जाए, और गोविंद का दर्शन हमें कब मिलेगा, ये प्रश्न करो। भगवान संत और गुरु के पास जाकर के ये प्रश्न मत करो कि महाराज मेरी बड़ी बेटा के बहू है, बाकी छोरा होगा कि छोरी होगी, ये प्रश्न मत करो कि मेरी फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरी एजेंसी चलेगी कि नहीं चलेगी। केवल एक ही प्रश्न करो कि गोविंद का मिलन कब होगा, क्योंकि ये जीवन मिला है ना हमको, ये बड़े यत्नों के बाद मिला है, अब इसे गमाओ मत। यही प्रश्न करो कि महाराज हमको गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, भक्ति महारानी की प्राप्ति कैसे होगी। क्यों आप जानते नहीं हैं कि काला व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे। हम लोगों का क्या जीवन है मालूम है, एक विशाल अजगर है सर्प, और उसने अपने मुख को खोल करके हमको बिठा दिया है। महाराज हम जब तक सुरक्षित हैं जब तक वो अपना मुंह बंद नहीं कर रहा, और जैसे उसने मुंह बंद किया हमारी नाम सत्य हुई,
सब धरा रह जाएगा, धरा पे धरा रह जाएगा। हम एक अजगर सर्प के मुख में बैठे, हम जब तक सुरक्षित हैं जब तक वो अपना मुंह बंद नहीं कर रहा, और जिस दिन उसने अपना मुंह बंद कर लिया हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरल सा साधन कोई हमें बताए। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है और ठाकुर जी का चिंतन कम करता है। भगवान के चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को घटाओ, तब ठाकुर कृपा हमारे ऊपर होगी। श्री सूत जी महाराज भागवत कथा का श्रवण अधिकार से करा रहे हैं, और कभी कभी तो भैया देवताओं को भी इसका अधिकार नहीं है। सूत जी महाराज बता रहे थे, तभी सोनका ऋषियों ने कहा वो कैसे? बोले एक बार श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे। अभी कल कथा आएगी कि जब उनको कथा सुना रहे थे, परीक्षित जी को श्राप लगा था, तो उसी समय देवताओं ने गोष्ठी बनाई कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है और भागवत रूपी अमृत का पान हम कर लेते हैं, और समुद्र मंथन के समय जो निकला हुआ था अमृत था वो राजा परीक्षित को पिला देते हैं। देवताओं ने ये गोष्ठी की। अच्छा, देवता भी बड़े चालाक हैं, बिगर लालच के कभी किसी के पास जाते नहीं, बहुत ठगियां हैं। देवताओं ने जब गोष्ठी बनाई और श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को जब कथा सुना रहे थे, तो देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। सुखदेव जी तो समझ गए कि वो परमहंस हैं, हंस इस पार रहते हैं और परमहंस नदी के पार रहते हैं। सुखदेव जी ने जब देवताओं को देखा समझ गए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञ प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतमृतम्। श्री सुखदेव जी ने जब देखा, आचार्य सुखदेव के मन में सोचा कि ये जो अमृत लेकर के आए, कहाँ भागवत जी, कहाँ ये अमृत, और कहाँ मणि, कहाँ कांच के टुकड़े, दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है? देवताओं ने कहा प्रभु कृपा करके ऐसा करें, राजा परीक्षित जी को श्राप लगा है, श्राप से मुक्त हो जाएंगे, आप इनको ये अमृत पिला दीजिए, हमको भागवत जी दे दीजिए। जब सुखदेव जी ने देखा, ओहो देवताओं तुम तो बड़े ठगिया हो, तुमने भगवान विष्णु के पास जाके प्रार्थना करके और वामन रूप धारण करा लिया और राजा बलि को छल लिया, तुम वही देवता हो। आप अपना काम बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसी अमृत के पीछे गरुण जी से भारी युद्ध हुआ था अपनी मां की दासस्वता को मुक्त कराने के लिए। ये वही अमृत के लिए आज स्वयं चल कर के देने के लिए आए। सज्जनों, जो व्यक्ति आपसे मीठी मीठी बातें करे, आपको चढ़ाए, समझ लेना कोई ना कोई दाल में काला है, समझ जाना चाहिए। सावधान भूया, सावधान हो जाना चाहिए। सुखदेव जी सावधान हो गए। ब्रह्मराज सुखदेव जी हों, ब्रह्मराज परीक्षित जी हों, ऐसे को वक्ता और श्रोता को कौन ठग सकता है? सुखदेव जी ने कहा देवताओं, ये कोई पंसारी की दुकान नहीं है जाके खरीद लाओगे, ये भागवत अमृत है। देवताओं को बड़ा बुरा लगा, सुखदेव जी में श्रीमद् भागवत जी का पान नहीं कराया। देवता भैया जब आपस में विचार करने लगे कि हमको सुखदेव जी ने दिया नहीं तो ऐसा क्या है इस भागवत रूपी अमृत में, सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को जाकर के कहने लगे महाराज हमारे साथ आज अच्छा नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ?
कि श्री सुखदेव जी के पास गए थे अमृत का कलश लेकर के, और वहां जब हम पहुंचे थे तो वहां हमने देखा कि सुखदेव जी ने वो अमृत का कलश लौटा दिया और श्रीमद् भागवत जी का पान हमको नहीं कराया। ऐसी क्या विशेषता है श्रीमद् भागवत जी में, ये कृपा करके हमें बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी तो जानते ही थे, लेकिन फिर भी शंका का समाधान श्री सुखदेव जी जो कथा कह रहे थे, इधर में ब्रह्मा जी ने एक तराजू ली और समस्त दुनिया के जितने ग्रंथ थे सबको रख दिया एक पल्लड़ में, और दूसरे पल्लड़ में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान कर दिया। और ब्रह्मा जी ने जैसे ही तराजू को उठाया, दुनिया के समस्त ग्रंथ उठ गए और श्रीमद् भागवत जी का वही पल्लड़ जमा रहा, ब्रह्मा जी के मुख से निकल गई। और ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये आप जो विचार करके आए हो ये गलत है, ये भागवत कोई पोथी नहीं, ये भागवत कोई किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। देवताओं ने प्रणाम किया है। उसी समय श्री आचार्य सुखदेव जी के और परीक्षित जी के ऊपर सबने पुष्पों की वर्षा की और कहा ये साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है, इसके सार को समझने का प्रयास करें। श्रीमद्भागवतख्यो प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, ये साक्षात गोविंद ही स्वरूप है। इसलिए भागवत भगवान साक्षात हमारे सामने विराजमान है, साक्षात भगवान कृष्ण है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा से इसका अध्ययन किया, लेकिन श्रवण की विधि क्या है ये नारद जी भी नहीं जानते। कि महाराज नारद जी नहीं जानते, नारद जी ने सनत कुमारों से सुना। शौन का ऋषि बोले महाराज हमने तो सुना है कि नारद जी एक जगह कभी टिकते नहीं और शौन का ऋषि कभी एक इधर उधर डोलते नहीं, वो तो हमेशा एक ही जगह विराजमान होकर के भगवान का भजन करते। तो इन दोनों का समागम कैसे हुआ, कृपा करके हमें इनके बारे में बताएं। और कृपा करके भैया भागवत जी के विशेष रूप में जो बातें हैं वो 5 बातें हैं, और आनंद मिलता तभी है भागवत जी की इन 5 बातों को अपने हृदय में बिठा लें। कथा के लिए स्थान बहुत पवित्र चाहिए। आज भगवान की देखो कितनी बड़ी कृपा, हम सब ब्रजवासियों को ऊपर जितने भी लोग आए हैं, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की गोदी में हमें पवित्र स्थान भी मिला है, श्री सरता का किनारा मिला। दूसरी बात, कथा भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। भागवत को कभी इधर उधर के शब्दों से संबोधित नहीं किया जाए, भागवत से अलग हट करके कोई बात कही नहीं जाए। तीसरी बात, भागवत का ज्ञान, भागवत को अच्छे सुंदर शब्दों में गाया जाए, ज्ञान पूर्वक उसे हृदय में उतारा जाए। चौथी बात है भागवत का ध्यान। जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, परीक्षा देने जाते हैं तो बड़े ध्यान से देने जाते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी में ये ध्यान रहे कि साक्षात भगवान की चर्चाएं हम ध्यान से सुने। और 5वीं बात ये है भैया, एकदम कान हमारे भागवत जी से जुड़ जाएं। हमारे बगल में कौन बैठा है हमें ये भी पता नहीं रहना चाहिए। हम भक्ति में इतने ओतप्रोत हो जाएं कि हमें पता ही ना चले। श्री सूत जी महाराज एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ करके जा रहे थे, और जैसे ही वो बद्रीनाथ धाम में विराजमान थे चारों भैया, और सूत जी महाराज बता रहे हैं शौनकादिक ऋषियों को, बड़ी तीव्र गति से नारद जी जा रहे, तभी उसी समय और चारों भैयाओं ने रोक लिया, देख लिया कि कथम ब्रह्मानंदी नमुख कुत चिंता करो भवा त्वरितं गम्यते पुत्र
कुतश्चागमनं तव। अरे भैया नारद जी, क्या बात है, आप कुछ उदास से नजर आ रहे हैं, बड़ी तीव्र गति से दौड़े दौड़े जा रहे हैं। अरे इस दुख का कोई कारण तो होगा महाराज, क्या बात है? ओह कृपा सिंधु। और नारद जी दौड़े दौड़े आए, आकर के नहीं चारों के चरणों में प्रणाम किया। और नारद जी ने कहा, सुनो कि अहम तुम व्रतविं यातो ज्ञात्वा सर्वतो मामति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। महाराज, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके आया। मैंने पृथ्वी पर देखा कि वहां कोई सुखी नहीं। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ मां समझ करके आया हूँ। हर क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्वेतवंद रामेश्वरम में गया, लेकिन सच कहता हूँ महाराज, मैं सब जगह गया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। कलना धर्म मित्रेणा धैर्य वादिता धुना। कलयुग का जो मित्र अधर्म है, उसने ऐसी लोगों की बुद्धि को प्रकृत कर दिया है। बोले कैसे? ना कोई सत्य बोलता है महाराज, दिन भर महाराज झूठ पे एक भी बार अगर सत्य बोल दिया, समझ लो महाराज हरिश्चंद्र जी के बाद इन्हीं का नंबर है। अगर कोई दिन भर में गलत काम हो जाए तो भगवान की मर्जी थी, और एक काम भूल से कहीं अच्छा हो जाए तो हमने किया है, ये भाव हो जाता है। और महाराज आजकल के संबंध कैसे हो गए हैं? बोले कैसे? कि तरुणी प्रभुता गेह साल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो दंपती नाम चकलकन। महाराज सनत कुमार जी, मैं घर में गया तो मैं क्या देखता हूं कि घर में अभी 4 दिन हुए, नई बहू आई है। स्वर्ग जैसे घर को, जैसे घर में सुबह प्रातःकाल होते ही सत्संग हुआ करता था, उस घर में आज तांडव शुरू हो गया है। उस घर में नई बहू घर में आ गई। पति देव चले गए नौकरी पे, वृद्ध माता पिता हैं। विवाह इसलिए किया था कि वृद्ध माता पिता की सेवा होगी, और लेकिन बहू रानी ने क्या किया? बढ़िया तो डीजे मंगा लिया, कान में लीड लगा ली, माता पिता भूखे बैठे हैं, ज्यादा कुछ करो तो चुपचाप खा लो, नहीं तो खटिया घर के बाहर। अब क्या करें, बोल भी नहीं सकते, बेचारे पड़े पड़े रोते हैं। ये कलकाल में ये स्थिति हो गई है महाराज। और घर में अगर कोई शुभ कार्य किया जाता है ना महाराज, तो बुजुर्गों से अब संपर्क नहीं होता है, बुजुर्गों से सलाह नहीं ली जाती कि हम ये कार्य कर रहे हैं, हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है? बोले शाल को बुद्धिदायक, ससुराल से साले जी को बुलाया जाता है।